मैं जानती हूँ जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो उसे कोई दुख, कोई अफसोस नहीं होगा सिवाय अपनी बहन की मौत का। देखो बेटा, जो भी करना है ना बहुत एहतियात से करना है। अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तुम अपने मकसद के बहुत करीब आ चुके हो बेटा। बस इंतजार कर, बहुत जल्द एक और मोहरा गिरने ही वाला है और उसके बाद इस घर के दरो दीवार में सलसला आ जाएगा। ठीक है बेटे, बी केयरफुल। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। आप यहाँ इस वक्त? क्यों, क्या हो? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे किसी का कोई डर नहीं है। लेकिन मुझे है। क्यों? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है हमेशा? लेकिन प्लीज आप जाएं यहाँ से। लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहती कि मैम हमें यहाँ देख लें। मैंने कहा ना, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? प्लीज, आपको मेरी कसम, आप जाएं यहाँ से। ये वक्त ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे क्यों जाने के लिए कह रही हो। ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अभी हमें यहाँ शबाब मैम ना देख लें। मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पहले ही उनकी हालत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी वजह से कोई स्ट्रेस हो। और आपने और डॉक्टर्स ने उनका ख्याल रखने के लिए कहा है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं किसी को भी अपनी वजह से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे, मैं चला जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। तुमसे अलग नहीं होना चाहता हमेशा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना, शबाब आपकी बीवी है, आपके बच्चे की माँ। अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरी बीवी है और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतनी मोहब्बत के बावजूद भी वो मुझ पे कभी एतबार नहीं कर पाई। अगर मैम को हमारे बारे में पता लग गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम पे आंच तक नहीं आने दूंगा, ये बात याद रखना।
मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम पे आंच तक नहीं आने दूंगा, ये बात याद रखना। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी अदाओं से जवार को उलझाओगी और वो तुम्हारे काबू भी आ जाएगा? होश में आओ, जवार की बीवी मैं हूं। मेरे अलावा जवार पे कोई अपना जादू नहीं चला सकता। हाँ तो ठीक है, आने दो जवार को। उसी के हाथों से तुम्हें धक्के दिलवा के यहां से ना निकलवाया ना, तो फिर मेरा नाम भी शबाब नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात होंगे, मैं सबका जवाब दूंगा। बस मुझ पर भरोसा कर। और अगर भरोसा टूटा तो? कभी नहीं टूटेगा भरोसा, मैं वादा करता हूं। मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझे चाहती हो। आमो, इसको बिल्कुल तरीके से तमीज से लगाना। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? सुनो, आप इसको अच्छी तरह पेंट करिएगा क्योंकि इसमें काफी धब्बे थे। वैसे बहुत अच्छा किया आपने सर, थैंक यू। आमो, ये वहां पे रखे। शबाब, क्या ये सब क्या हो रहा है? जवार, आज मेरे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है। वो पूरे 6 महीने का हो गया है। तो मैं सेलिब्रेट करूंगी। वैसे भी इतने दिनों से इस घर में शोक का माहौल है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दम घुट रहा है। जवार शाह, क्या कर रही है तुम्हारी बीवी? कौन से इतने दिनों से सोग हो रहा है? अभी तो हमारी बहन को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ, अभी तो उसका कफन मैला नहीं, और ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है। नहीं कर सकती इंतजार। आज मेरे बेटे की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है और जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरे हुनैन का कोई कसूर नहीं है।